गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में हॉलो रेक्टेंगल जो है प्रिंट करवाने वाले हैं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है, तो चलिए समझते हैं कि हॉलो पैटर्न होता क्या है। यहाँ पर देखिए मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। और हॉलो पैटर्न हैज अ स्टार ओनली ऑन द बॉर्डर। ठीक है, ये आउटर एज का जो बॉर्डर होता है सिर्फ उसी पे होता है। ठीक है, द इनसाइड इज अ एम्प्टी स्पेस, जो अंदर का होता है ये पूरा खाली होता है। ठीक है, इसका रियल मीनिंग हॉलो का होता है अंदर से खाली होना। साफ साफ पता चल रहा है हॉलो मतलब होता क्या है। ठीक है, ये सिर्फ बॉर्डर पे होता है। चलिए हम गूगल में आपको एक इमेज दिखा देते हैं। ठीक है, उसके बाद तो कोड हम करेंगे ही। चलिए देखिए ये होता है, ये आप देख रहे हैं, ये हॉलो है। ठीक है, अंदर से जो है पूरा खाली होता है, ये सिर्फ साइड से ही होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हॉलो स्टार। देख रहे हैं ना, बहुत बेसिक है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। चलिए डायरेक्ट कोड करते हैं। ठीक है, और यहाँ इस कोड भी करेंगे, ड्राई रन प्रोसेस भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मैं रो ले लेता हूँ 5, उसके बाद मैं कॉलन ले लेता हूँ। ठीक है, कॉलन ले लेता हूँ, मैं 10 ले लेता हूँ, उसके बाद मैं फॉर लूप चलाऊंगा। ठीक है, दो लूप चलता है, एक इंटरनल एक आउटर लूप चलेगा। ठीक है, तो मैं लूप चला रहा हूँ फॉर आई इन रेंज रेंज, उसके बाद मैं रो दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैं रोज दे रहा हूँ, तो यहाँ पर भी एस देना होगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर एस नहीं दिया हूँ तो उधर भी आपको नहीं देना है। ठीक है, दोनों में से बहुत सारा मैं देखता हूँ कि यहाँ इधर रो एस दे देते हैं और इधर नहीं देते, जिसकी वजह से ये रॉन्ग होता है। ठीक है, फॉर जे इन रेंज, ठीक है, यहाँ पे दे देता हूँ कॉलन। ठीक है, इंडेंटेशन सही करता हूँ, उसके बाद में इफ एल्स का कंडीशन लगाता हूँ। इफ आई इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, और आई इज इक्वल टू रोज -1 है। ठीक है, और जे इज इक्वल टू 0 है, और देखिए कितना बार और लगा, चार प्रोसेस 4 बार लग गया है। ठीक है, जे इज इक्वल टू कोलन -1 है। ठीक है, तभी ये प्रिंट होगा। अब लगाता हूँ, मैं प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट प्रिंट करवा देता हूँ स्टार। ठीक है, उसके बाद मैं कॉमा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे स्पेस चाहिए होगा तो मैं स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, चलिए ये प्रिंट हो गया। अब मुझे लगाना होगा इल्स। ठीक है, इल्स कंडीशन लगाऊंगा, इंडेंटेशन अपना करेक्ट करूंगा। ठीक है, इंडेंटेशन करेक्ट करने के बाद इंटर दूंगा, प्रिंट। अब जो है इसमें मुझे खाली रखना है। ठीक है, अब जब खाली रखना है, इसमें तो कुछ प्रिंट करवाना ही नहीं है, तो मैं दे देता हूँ इंड, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देता हूँ। देखिए स्पेस के, सॉरी, यहाँ पर स्पेस होगा। ठीक है, एक इंटर। ओहो, हाँ, अब ठीक है, ये पूरा एकदम 100% कोड जो है एकदम सही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ। अब देखते हैं कि कोड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया हूँ गलती से, इस वजह से ये रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, और सॉरी, मैंने यहाँ पर भी मिस्टेक कर दिया। हाँ, तो कोड 100% ये रन कर गया है। ठीक है, तो मैं पहले समझा देता हूँ कोड। ठीक है, मैंने एक रो लिया हूँ। ठीक है, एक कॉलम लिया हूँ। ठीक है, आपको बता दिया हूँ कि ये इंटरनल जो है खाली होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक लूप चलाया, फॉर लूप। उसके बाद मैंने फिर से फॉर लूप चलाया है, मगर ये जो है एक बार मैं चला रहा हूँ रो के लिए, एक बार मैं चला रहा हूँ कॉलम के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ आई इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, और आई इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये रहा जीरो, और ये रहा लास्ट वाला -1। ठीक है, और ये j इज इक्वल टू जीरो, यानी ये j इज इक्वल टू जीरो, और कॉलन इज इक्वल टू -1, यानी ये। ठीक है, बस ये वाला कॉलन। ठीक है, एक इधर से स्टार्ट हुआ, एक इधर तक, ये लास्ट तक गया, और इधर से स्टार्ट होकर एक इधर तक गया। ठीक है, जब ये कॉलन दोनों साइड का लेगा, ठीक है, और ये रो जो है ये दोनों साइड का लेगा। ठीक है, जब यही कंडीशन जब रहेगा, सही रहेगा, तब ये स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है, और बाकी सब में खाली रहेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई स्टार प्रिंटिंग यहाँ पर भी करवा दूंगा तो ये सब भर जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मैंने एक फॉलो पैटर्न करवाया हूँ। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, अब यूजर इनपुट लेके देखता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट इनपुट, इंटर द वैल्यू। ठीक है, इंटर द वैल्यू, मैं देता हूँ रो। ठीक है, रोज दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉलम के लिए बना देता हूँ। ठीक है, इंट
इनपुट इंटर द कॉलन, ठीक है, अब दे दिया। अब देखिए कोड कैसे काम करता है। मैं यहाँ देता हूँ 5, यहाँ दे देता हूँ 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है बन गया है। ये किसी भी एप्लीकेशन पे ये कोड काम करेगा, ठीक है। ये वीएस कोड हो, कोलैब हो, सब जगह काम करेगा। आप जिसमें चाहे उसमें कर सकते हैं। मेरे पास वीएस कोड भी है, गूगल कोलैब भी है, बहुत सारे मैं प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हूँ। बात मैं इसी में जुपिटर में करवाता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते रहता हूँ, ठीक है।